Hi everyone, CA वर्षा राजपूत here. वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिवरेज रेशो के बारे में। एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और एज अ बैंकर जब हम किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस करते हैं तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है लिवरेज का। अब जब हम लिवरेज की बात करते हैं तो हम उस कंपनी का इंडेटनेस लेवल असेस करना चाहते हैं, यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि उस कंपनी ने कितने डेट लिए हुए हैं, कितनी उसके लायबिलिटीज़ हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर हम किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें या ऐसी कंपनी को लोन दे दें एज अ बैंकर जो हाईली लिवरेज है या जिसका डेट लेवल काफ़ी हाई है, तो वो हमारे लिए एक बैड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी या बैड लोन्स हो सकते हैं फ्यूचर में। तो इसी को अवॉइड करने के लिए एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस हम एनालाइज करते हैं लिवरेज रेशो। इससे हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसका डेट लेवल कितना है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, हाई है, लो है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ इन्वेस्टर। सो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसको और डिटेल्स में समझते हैं, आइए। लिवरेज रेशो ये रेशो है जिससे हम कंपनी की फाइनेंशियल लिवरेज को मेजर करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। अब लिवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ये दोनों टर्म्स को समझते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होती हैं मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हम उन लायबिलिटीज को बोलते हैं जिनका टेनोर 12 मंथ से ज़्यादा का होता है। वहीं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो होती हैं जिनका टेन्योर 12 मंथ्स या उससे कम का होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपके टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस या कोई लॉन्ग टर्म एडवांस हमने अपने कस्टमर को दिया हो वो आ जाता है। वहीं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में हम कंसिडर करते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स जैसे कि सीसी लिमिट या ओडी लिमिट, अपने क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस जो हमारे आउटस्टैंडिंग हैं, वो सब यहाँ हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में कंसिडर करते हैं। अब दूसरी टर्म आती है हमारी टेंजिबल नेटवर्थ। टेंजिबल नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए शेयर कैपिटल को हम और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करते हैं, उसमें से इंटेंजिबल एसेट्स को हम माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर जो ये टर्म है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, इसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है जो प्रमोटर्स का स्टेक है कंपनी में, ये वो होता है। इसमें से टी.एन.डब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इंटेंजिबल एसेट्स को घटा देते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स हमारी होती हैं वो एसेट्स जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, जैसे कि गुडविल या फिर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर कोई सॉफ्टवेयर। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास है शेयर कैपिटल 10 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ 20 लाख के, टर्म लोन 80 लाख के, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 15 लाख के, कैश क्रेडिट लिमिट 50 लाख की, क्रेडिटर्स 10 लाख, एक्सपेंसेस पेबल 10 लाख एंड गुडविल 20 लाख। सो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, जिसमें हमें लेनी पड़ेंगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इस एग्जाम्पल में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हमारे पास आता है टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। वहीं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में यहाँ हमारे पास आता है कैश क्रेडिट लिमिट, क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस पेबल। सो यहाँ पर हमने अपने टर्म लोन 80 लाख के मेंशन कर दिए हैं, 15 लाख के लॉन्ग टर्म प्रोविजन मेंशन कर दिए हैं, 50 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट मेंशन कर दी है, क्रेडिटर्स 10 लाख के मेंशन कर दिए हैं एंड एक्सपेंसेस पेबल 10 लाख के मेंशन कर दिए हैं। अब बात आती है टी.एन.डब्ल्यू की। टी.एन.डब्ल्यू के लिए सबसे पहले हम अपनी इक्विटी लेंगे, यानी कि शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमने 10 लाख के शेयर कैपिटल मेंशन कर दी है, रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ 20 लाख के मेंशन कर दिए हैं। इसमें से हम अपने इंटेंजिबल एसेट्स को लेस करेंगे, 20 लाख की ये हमने लेस कर दिया है। इसकी कैलकुलेशन से हमारा लिवरेज रेशियो कैलकुलेट होकर आता है इस एग्जांपल के लिए 1.5x। अब ये 1.5x ये डिनोट करता है कि मेरे बिजनेस की जो टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं वो मेरे बिजनेस की टेंजिबल नेटवर्थ की 1.5 गुना है। आइए इस रेशियो का इंटरप्रिटेशन समझते हैं, इसका स्टैंडर्ड बेंचमार्क समझते हैं।
सो जब भी मेरा लिवरेज 3 से ज़्यादा होता है तो ये सिग्निफाई करता है कि जो कंपनी में रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, वो काफ़ी हाई है, कंपनी ओवर लिवरेज है, कंपनी में जो प्रमोटर्स का स्टेक है उसका लेवल काफ़ी कम है एज कंपेयर टू डेट लेवल या लायबिलिटीज लेवल। तो इस तरह की कंपनी में एज अ इन्वेस्टर आपको इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए। वहीं बैंक्स भी ऐसी कंपनीज में फंडिंग करने से अवॉइड करते हैं। वहीं अगर मेरा लिवरेज रेशियो 3 या 3 से कम आता है तो ये डिनोट करता है कि जो मेरा क्रेडिट रिस्क का लेवल है वो एडिकेट है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मोर सेफ रहेंगी और मेरे जो प्रमोटर्स का स्टेक है उस बिजनेस में काफ़ी अच्छे लेवल पर है। सो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इसका स्टैंडर्ड बेंचमार्क जो इस रेशियो का है जो ब्रॉडली यूज होता है वो होता है 3, लेकिन ये बेंचमार्क भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। इस वीडियो में हमने क्या सीखा इसको एक बार समराइज करते हैं। सो जो भी हमारा लिवरेज रेशियो आता है वो ये एक्सप्रेस करता है कि जो शेयर होल्डर्स का फंड है वो बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटीज को कितने अच्छे से कवर अप करता है। जो मेरा लिवरेज रेशियो है, इफ लिवरेज रेशियो इज हाई इसका मतलब है क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है, कंपनी ओवर लिवरेज है। वहीं अगर मेरा लिवरेज रेशियो लो आता है, लोअर साइड पर है, तो ये डिनोट करता है कि क्रेडिट रिस्क कम है, सेफ्टी ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट पर्पज से एंड लिवरेज एक एडिकेट लेवल पर है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग फाइनेंस वीडियोज़।